हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचिंग लवर्स। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एल्केन बनाने की सामान्य विधियां, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। आज हम पढ़ेंगे एल्केन बनाने की सामान्य विधियां। तो एल्केन बनाने की सामान्य विधियों में पहली विधि है डीकार्बोक्सिलेशन। इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्या इसके नाम से ही पता चल रहा है डीकार्बोक्सिलेशन, यानी CO2 का रिमूव होना। किससे? CO2 का रिमूव होना। लेकिन किससे रिमूव होगा? कह रहा है डीकार्बोक्सिलेशन मींस रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम मॉलिक्यूल्स हैविंग COOH। ऐसे मॉलिक्यूल, क्या कह रहा है? ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें COOH समूह पाया जाता है। समझ आया? मॉलिक्यूल्स जिनमें COOH ग्रुप पाया जाता है, उनसे CO2 गैस का रिमूव होना क्या कहलाता है? डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट ऑफ सोडियम और पोटेशियम ऑन ड्राई डिस्टिलेशन, किसके साथ में? विद सोडा लाइम, गिव्स एल्केन, एल्केन देता है। यानी जो हमारे सोडियम या पोटेशियम के सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट हैं, उनका ड्राई डिस्टिलेशन कराने पर सोडा लाइम की उपस्थिति में क्या कहता है? एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन बनता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो हम बात कर लें सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। किसकी? सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे RCOO। तो बताओ ये क्या है? सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। और सोडियम और पोटेशियम का, यानी हाइड्रोजन हटा करके COOH से हाइड्रोजन हटाया और क्या लगा दिया? सोडियम लगा दो या पोटेशियम लगा दो। अब इसका हमें क्या करना है? ड्राई डिस्टिलेशन करना है। क्या करना है? सोडा लाइम की प्रेजेंस में या सोडा लाइम के साथ ड्राई डिस्टिलेशन करना। सोडा लाइम, सोडा लाइम समझ रहे हो? NaOH प्लस CaO। NaOH प्लस CaO का जो मिक्सचर होता है उसे हम कहते हैं सोडा लाइम। अब हम इसका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे। क्या करेंगे? ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो इससे क्या निकल जाएगा? CO2 गैस ने क्या निकल गई? CO2 गैस रिमूव हो गई और क्या बनेगा? RH। क्या बन जाएगा? RH बन जाएगा। इसी को बोलते हैं पहले, ये हो जाएगा RCOO Na। इसकी रिएक्शन किससे करा दी? NaOH से, किसकी प्रेजेंस में? CaO की। तो यहां से क्या निकल जाएगा? COO CO2 निकल जाएगा, माइनस का CO2। और यहाँ क्या बच जाएगा? इधर देखो Na2। अब यहाँ देखो निकलेगा Na2CO3 निकल गया, रिमूव। तो Na2CO3 और प्लस R, क्या बन गया? R। सोडियम कार्बोनेट रिमूव हो गया और RH निकल आएगा। समझ आया? कोई दिक्कत परेशानी? जैसे अगर हम रिएक्शन देखें, क्या देखें? रिएक्शन देखें तो यहीं ले लो CH3COO Na। इसकी रिएक्शन हमने करा दी NOH सोडा लाइम के साथ में। इसका ड्राई डिस्टिलेशन कर दिया सोडा लाइम के साथ में। क्या करा दिया? ड्राई डिस्टिलेशन करा दिया। तो यहां से निकल जाएगा Na2CO3 और प्लस CH3। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मीथेन। समझ आया? क्या नाम है? मीथेन। कोई दिक्कत परेशानी? और इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम एसीटेट। क्या हो जाएगा? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का हमने क्या करा दिया? ड्राई डिस्टिलेशन करा दिया सोडा लाइम की उपस्थिति में। तो क्या बन गया हमारा? मीथेन बन गया। क्या बन गया? मीथेन बन गया। यही हम क्या ले लें? यही अगर हम इसकी जगह क्या ले लें? देखो C2H5 COON प्लस NaOH
CaO, तो क्या मिल जाएगा हमें, निकल जाएगा Na2CO3 रिमूव हो गया, और साथ में क्या बन जाएगा बताओ, C2H5 और H। भाई ये निकल गया ना यहाँ से, ये रिमूव हो गया Na2CO3, और क्या बन जाएगा C2H5, और ये H बच जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है एथिलीन। नाम क्या है एथिलीन। और ये क्या, सोडियम प्रोपेनोएट, क्या है, सोडियम प्रोपेनोएट। समझ आया, कोई दिक्कत परेशानी। अब देखो नोट डाल लो, इस नोट में क्या है, नोट में कह रहा है द मेथड इज यूज फॉर रिड्यूसिंग द कार्बन एटम इन द कार्बन चैन। यानी जो ये मेथड है, इस मेथड का यूज हम कहाँ करते हैं, यानी कार्बन चैन से कार्बन परमाणुओं को कम करने के लिए करते हैं। समझ आया, इस मेथड का यूज कार्बन परमाणु से, यानी जो कार्बन चैन होती है हमारी, उस कार्बन चैन से कार्बन परमाणु को कम करने के लिए, रिड्यूस मतलब कम कर, यानी कार्बन कार्बन चैन से कार्बन परमाणु को कम करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल देखो क्या हो जाए, कन्वर्जन आता है, कन्वर्जन ये आता है कि एथेन से एल्केन, एथेन से मेथेन बनाना है। कन्वर्जन क्या है, एथेन से मेथेन बनाना है, तो ये हमारा CH3 ये क्या है, एथेन है। इसकी रिएक्शन हमने करा दी Cl2 से, किससे करा दी, इसकी रिएक्शन हमने Cl2 से करा दी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ एक H रिमूव हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -HCl रिमूव हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा CH3CH2Cl, क्या हो गया CH3CH2Cl हो गया। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, इसकी रिएक्शन हमने NaOH से करा दी, एक्वस NaOH से करा दी, NaCl रिमूव हो गया, क्या निकल गया, NaCl रिमूव हो गया, और ये बन जाएगा CH3CH2 और एल्कोहल बन गया। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा, क्या करा दो, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा। जब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एसिड बनता है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पर क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, तो ये बन जाएगा CH3C डबल, क्या बन जाएगा CH3C डबल OH बन जाएगा। समझ आया, क्या बन गया CH3C डबल OH बन गया। अब इस CH3C डबल OH की रिएक्शन किससे करा दी, इस CH3C डबल OH की रिएक्शन हमने करा दी NaOH से, किससे करा दी, करा देंगे तो क्या बन जाएगा बताओ, समझ आया, तो यहाँ से हमारा H2O रिमूव हो जाएगा, और यहाँ बनेगा CH3C डबल O Na, क्या बन गया CH3C डबल Na। अब ये अभी हमने इससे पहले रिएक्शन कराई थी, किसकी कराई थी, सोडियम एसीटेट की रिएक्शन कराई थी, सोडियम या पोटेशियम एसीटेट की रिएक्शन सोडा लाइम से करा दें, किससे करा दें, सोडा लाइम से करा, तो सोडा लाइम से कराने पर क्या बनता है बताओ, अगर हम इसकी रिएक्शन सोडा लाइम से करा देंगे तो Na2CO3 रिमूव हो जाएगा, और ये बन जाएगा CH3CH, या इसी को बोलते हैं CH, नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले इथेन की रिएक्शन हमने क्लोरीन से करा दी, तो क्लोरीन एक ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सी जो क्लोरीन है वो ऑक्सीकारक है, इससे ये हाइड्रोजन क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, इसने हाइड्रोजन के रिमूव किया और यहाँ आकर बैठ गया, तो CH3CH2 ये हो गया एथिल क्लोराइड, क्या बन गया, एथिल क्लोराइड बन गया। और एथिल क्लोराइड की रिएक्शन एक्वस NaOH से कराया, तो यहाँ से NaCl निकल गया और OH आकर यहाँ बैठ गया, ये बन गया एथिल एल्कोहल, क्या बन गया, एथिल एल्कोहल बन गया। अब इस एथिल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, जब H2O निकल जाएगा तो C डबल OH, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है O2 से रिएक्शन, और जब इस O2 से रिएक्शन कराएंगे तो H2O रिमूव हो जाएगा और C डबल OH, CH3C डबल OH बन। इसकी रिएक्शन हमने NaOH से करा दी, किससे करा दी, NaOH से करा दी। जब इसकी रिएक्शन NaOH से कराई तो क्या बन जाएगा, H2O इससे निकल जाएगा, और क्या बनेगा CH3C डबल OH, ये है एसिटिक एसिड।
एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की रिएक्शन NaOH से कराई तो बन गया CH3COO, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट बना। और अभी हमने सीखा इससे पहले कि सोडियम एसीटेट का सोडा लाइम से रिएक्शन कराने पर ड्राई डिस्टिलेशन करने पर मीथेन बनता है। क्या बनता है? एल्केन प्राप्त होता है। तो यहाँ क्या बन गया? मीथेन बन। तो अब एल्केन बनाने की अगली विधि पढ़ते हैं। अगला मेथड क्या है? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होती है कि दिस मेथड वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच केमिस्ट वुड इन 1855। यानी 1855 में वुड्स नामक फ्रेंच केमिस्ट ने इस मेथड का क्या किया था? इस मेथड को डिस्कवर किया। तो ये मेथड कहता क्या है कि ए सॉल्यूशन ऑफ एल्किल हैलाइड इन ईथर ऑन हीटिंग विद सोडियम गिव्स एल्केन। मतलब क्या है कि एल्किल हैलाइड का ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, एल्किल हैलाइड का ड्राई ईथर के प्रेजेंस में सोडियम मेटल से रिएक्शन करने पर एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। तो इधर देखो, ये हमारा एल्किल हैलाइड, ये क्या है? ये हमारा एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप। आर क्या होता है? एल्किल ग्रुप होता है जिसको रेडिकल बोलते हैं। और एक्स क्या है? ये एक्स वो एक्स नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। इस एक्स का मतलब है हेलोजन। क्या है? इस एक्स का मतलब है हेलोजन। क्या है? इस एक्स का मतलब है हेलोजन ग्रुप। तो इसका मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन। क्या होता है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अब जैसे हमारा RX ये एल्किल हैलाइड हो गया, इस एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से रिएक्शन करानी, किससे? सोडियम मेटल से रिएक्शन करानी है। किसकी? ड्राई ईथर की प्रेजेंस। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस। जब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम मेटल से इस एल्किल हैलाइड के सॉल्यूशन की रिएक्शन कराते हैं तब क्या बनता है? एल्केन प्राप्त होता है। यहाँ से हमारा NaX निकल जाएगा और यहाँ मिल जाएगा R। समझ आया? या हम ये भी कह सकते हैं कि जब एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल की रिएक्शन, एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल की रिएक्शन, इसमें जो एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, कितने? दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल की रिएक्शन सोडियम धातु से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं तब हमारा एल्केन प्राप्त होता है। और इस तरह के एल्केन में क्या होता है? इस तरह के एल्केन में जो ऑड नंबर के एल्केन होते हैं वो नहीं मिलते हैं, इवन नंबर के जो एल्केन है वो मिलते हैं। वुड्स अभिक्रिया की जो लिमिटेशन है या ड्रॉबैक कह सकते हैं कि इसकी जो लिमिटेशन है, इससे केवल इवन नंबर के ही एल्केन मिलते हैं, जैसे एथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन। मेथेन, प्रोपेन, पेंटेन नहीं मिलेंगे। तो देखो इसमें जैसे हम यहाँ कर लें R सिंगल बॉन्ड X, अगर हम रिएक्शन कराएं तो देखो CH3 और यहाँ Cl ले लें प्लस Na प्लस Cl और CH3। तो यहाँ हमें दो सोडियम लेने पड़ेंगे, क्योंकि दो सोडियम लेंगे तभी तो दो NaCl रिमूव होंगे। तो यहाँ से क्या हो गया? -2 NaCl निकल गया, ये शुष्क ईथर है। और यहाँ से क्या बन जाएगा? CH3 ये बचा और CH3 ये बचा। तो हमने एल्किल हैलाइड लिया था और ये क्या प्राप्त हो गया? ये प्राप्त हो गया इथेन। क्या प्राप्त हो गया? इथेन। इसी तरह अगर हम ये ले लें, देखो CH3, CH2 और Cl, ये हमारा एथिल क्लोराइड हो गया। क्या हो गया? एथिल क्लोराइड है। इस एथिल क्लोराइड की रिएक्शन हमने सोडियम मेटल से करा दी। किसकी प्रेजेंस में? सोडियम मेटल की रिएक्शन करा दी, CH2 और CH3 ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो बताओ क्या मिल जाएगा? देखो यहाँ से क्या निकल गया? 2 NaCl निकल गया, 2 NaCl निकल गया और यहाँ बच जाएगा CH3, CH2, CH2, CH3। तो ये क्या प्राप्त हुआ? ये ब्यूटेन प्राप्त। क्या प्राप्त हुआ? ब्यूटेन मिल गया। तो इसकी एक लिमिटेशन ये भी है
कि वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, वुड्स रिएक्शन में ये होता है कि इसमें जो तुम्हारे इवन नंबर वाले एल्केन हैं सिर्फ वही मिलते हैं, ऑड नंबर वाले एल्केन नहीं मिलते हैं। ये एक इसकी लिमिटेशन है। समझ में आ गया? तो अब बात कर लेते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या है? देखो फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या है, जैसे हमारी वुड्स रिएक्शन, तो सेम टू सेम वुड्स रिएक्शन की तरह ही है। वुड्स रिएक्शन में हम सोडियम लेते हैं, Na लेते हैं, और फ्रैंकलैंड रिएक्शन में सोडियम की जगह हम जिंक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सोडियम की जगह जिंक से रिएक्शन करा देते हैं। इसे कहते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो देखो, द मेथड इज सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन। डेफिनेशन क्या कहती है? द एल्किल हैलाइड हीटेड विद इन इनर्ट सॉल्वेंट, हायर एल्केन फॉर्म। इनर्ट सॉल्वेंट के साथ जब एल्किल हैलाइड को क्या करते हैं, इनर्ट सॉल्वेंट के साथ एल्किल हैलाइड को गर्म करने पर हायर एल्केन फॉर्म्ड होते हैं। क्या फॉर्म्ड होते हैं? हायर एल्केन फॉर्म्ड होते हैं। इसका भी जो लिमिटेशन है, ये मीथेन फॉर्म नहीं करता। क्या नहीं फॉर्म करता? मीथेन, यानी ऑड कार्बन वाली, क्या ऑड कार्बन की चैन वाले जो एल्केन होते हैं वो फॉर्म नहीं करते हैं, इवन कार्बन की चैन वाले एल्केन फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन, जैसे हमने एक एल्किल हैलाइड ले लिया R और X, ये हमने एल्किल हैलाइड ले लिया, इसकी रिएक्शन हमने जिंक मेटल से करा दी और XR, यानी एल्किल हैलाइड के हमने कितने मॉलिक्यूल ले लिए? 2 मॉलिक्यूल, और इसकी रिएक्शन जिंक से करा दी, और किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस। तो अब क्या बन जाएगा? यहां से देखो, यहां से आपका ये ZnX2 निकल जाएगा। क्या निकल गया? ZnX2 रिमूव हो गया, और यहाँ क्या बन जाएगा? R सिंगल बॉन्ड R, और इसका नाम क्या है? एल्केन। क्या है? एल्केन। जैसे इसकी रिएक्शन देखें, मान लो हमने ले लिया C2H5I प्लस एथिल आयोडाइड ले लिया और जिंक से रिएक्शन करा दी और IC2H5। तो अब क्या हो जाएगा? हमने प्रेजेंस किसकी कराई है? ड्राई ईथर की, सेम एज एबव, ड्राई ईथर। तो यहां से क्या हो जाएगा? ये जिंक आयोडाइड निकल जाएगा। क्या निकल गया? ये जिंक ZnI2 निकल गया, और C2H5 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 C2H, क्या हो जाएगा? इसको C4H10 भी लिख सकते हैं। नाम क्या हो जाएगा इसका? ब्यूटेन। क्या मिला? ब्यूटेन मिला। समझ आया? कोई दिक्कत? मेथड नंबर 4, बाय द रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। क्या कह रहा है? बाय द रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड्स ऑन रिडक्शन with nascent hydrogen, alkyl halide on reduction with nascent hydrogen form alkenes। मतलब क्या है इसका? एल्किल हैलाइड का रिएक्शन नवजात हाइड्रोजन की उपस्थिति में करने पर एल्केन बनते हैं। एल्किल हैलाइड का रिएक्शन नवजात हाइड्रोजन की उपस्थिति में करने पर क्या बनते हैं? एल्केन बनते हैं। तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे एल्किल हैलाइड ले लो, कोई RX ले लिया, इसका रिडक्शन करा दिया। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन कराना। क्या कराना? अपचयन कराना। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ये R और X में से इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहां से IHX निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? IHX निकल जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा? R सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक H यहाँ वैलेंसी खाली हो जाएगी, तो एक H यहाँ आकर के बैठ जाएगा। समझ में आया? तो अगर इसी का एग्जाम्पल ले लें, जैसे CH3 और Cl, इसका हमने क्या करा दिया? रिडक्शन करा दिया। तो क्या बन जाएगा? HCl निकल गया। क्या निकल गया? HCl निकल गया, और यहाँ CH3
H प्राप्त, क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3H फॉर्म हो जाएगा। इसका नाम है मीथेन। इसका क्या था, इसका नाम था एल्केन, ये जनरल नेम है। ये है एल्केन हैलाइड और ये है मेथिल क्लोराइड। तो मेथिल क्लोराइड से क्या बन गया हमारा मेथेन। तो वही कह रहा था बाई द रिडक्शन ऑफ एल्केल हैलाइड। तो एल्केल हैलाइड का रिडक्शन नवजात हाइड्रोजन की उपस्थिति में कराने पर क्या बनते हैं, एल्केन बनते हैं। क्या बनते हैं, यहीं अगर हम ले लें CH5 और Cl ले लें, इसका रिडक्शन करा दें तो क्या बनेगा, -HCl निकल गया, यानी HCl क्या हो गया, रिमूव हो गया। और C2H5, ये HCl यहाँ से रिमूव हुआ और H आकर के इसमें जुड़ जाएगा, नाम क्या हो जाएगा। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, C2H6 इथेन, नाम क्या हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत। नेक्स्ट मेथड है बाई हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, बाई हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो एल्कीन्स एंड एल्काइंस ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन गिव एल्कीन्स, मतलब कि एल्कीन और एल्काइन का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करने पर एल्केन देते हैं। क्या देते हैं, एल्कीन और एल्काइन का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करने पर क्या देते हैं, एल्केन देते हैं। जैसे ये हमने क्या ले लिया, एक एल्कीन ले ली, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको एथीन बोलते हैं या एथिलीन कहते हैं। इसका हमने क्या करा दिया, हाइड्रोजनेशन कराया। क्या कराया, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन से रिएक्शन। तो हमने इसकी रिएक्शन करा दी H2 से, किससे करा दी, H2 से, हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दी निकेल मेटल की प्रेजेंस में और 200 डिग्री सी टेम्परेचर पर। क्या करा दिया, निकेल मेटल के प्रेजेंस में 200 डिग्री के तापमान पर क्या करा दिया, इसका हाइड्रोजनेशन करा दिया। तो अब क्या होगा, हमने पहले ही बताया था कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, यानी विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। और जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। कैसी, एडिशन रिएक्शन, यानी जोड़ने का काम करते हैं। तो जो एल्केन होते हैं, कैसे एल्केन होते हैं, वो हमारे सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं। और जो एल्कीन और एल्काइन होती है वो एडिशन रिएक्शन शो करती है। कैसी रिएक्शन शो करती है, एडिशन रिएक्शन। तो देखो ये डबल बॉन्ड है, इसमें क्या करेगा, इसमें देखो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। इसमें किसी को भी सिग्मा किसी को भी पाई हम मान सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है और पाई बॉन्ड बाद में, यानी सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद ही क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है जबकि सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड वाले यौगिक से पाई बॉन्ड ही टूटता है। क्या टूटता है, पाई बॉन्ड ही टूटता है, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब एक एक वैलेंसी इनकी खाली हो गई। जब एक एक वैलेंसी खाली हो गई तो हाइड्रोजन जाके इससे क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 क्या बन गया, इथेन बन गया। बताओ बात समझ में आई। अगर इसी में हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें तो एल्काइन का ले लें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2H2 निकल की प्रेजेंस कर दी और 200 डिग्री सी पर क्या कर दिया, हाइड्रोजनेशन करा दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो CH ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बंध और दो पाई बंध, एक सिग्मा और दो पाई बंध होते,
तो ये दोनों पाई बॉन्ड क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो यहां से सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच। अब जब दो पाई बॉन्ड, ये दोनों पाई बॉन्ड टूट गए, तो क्या होंगे, यहाँ पर इसकी दो वैलेंसी खाली हो गई और इस कार्बन की भी दो वैलेंसी खाली हो गई, और यहाँ एक दो हाइड्रोजन यहाँ लग जाएंगे और दो हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर लग जाएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। ये भी क्या बन गया, ये भी हमारा इथेन क्या बन गया। कोई दिक्कत। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड यानी RMgX आर कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यानी एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड क्या कहलाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है। RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड क्या कहलाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है। कह रहा है दीज अंडरगो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी इसे हम डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, विद वाटर और अमोनिया और अल्कोहल और एमीन्स टू गिव। यानी जब इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, वाटर अमोनिया और अल्कोहल और एमीन से कराते हैं, तो क्या बनता है, एल्केन प्राप्त होता है। क्या करता है, एल्केन प्राप्त। यानी जब इसका क्या कराते हैं, डबल डीकम्पोजिशन कराते हैं। किस क्या कराते हैं, डबल डीकम्पोजिशन कराते हैं किसका, एल, एल्किल एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का डबल डीकम्पोजिशन कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, किसके साथ में, वाटर अमोनिया और अल्कोहल और एमीन के साथ में क्या कराते हैं, डबल डीकम्पोजिशन कराते हैं, तब हमारा क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है, या एल्केन फॉर्म हो। क्या फॉर्म होता है, एल्केन फॉर्म होता। जैसे एग्जाम्पल देखें, ये हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो जाएगा RMgX। क्या हो गया, RMgX प्लस HOH। इसकी हमने H2O के साथ रिएक्शन करा दी। किसके साथ में, H2O के साथ में रिएक्शन करा दी। अब ध्यान से देखो क्या होगा इसमें, जो मैग्नीशियम है और जो ये एल्किल है, क्या है, मैग्नीशियम और एल्किल, इस तरफ कार्बन होगा, इस तरफ मैग्नीशियम होगा। तो मैग्नीशियम का काम होता है, यानी मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, और मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को धक्का देना। क्या देना, इलेक्ट्रॉन को धक्का देना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड इस तरफ घूम जाएगा, यानी यहाँ मिल जाएगा हमें R- और ये मिल जाएगा पॉजिटिव। क्या मिल गया, ये माइनस मिल गया, निगेटिव मिल गया, और ये पॉजिटिव मिल गया। H प्लस और OH किस में टूटता है, H प्लस प्लस OH माइनस में टूटता है। तो अब ये प्लस वाला माइनस के पास आ जाएगा, माइनस वाला प्लस के साथ में आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड H प्लस Mg, और इस तरफ बन जाएगा OH, और ये X पहले से लगा हुआ है। तो ये क्या फॉर्म हो गया, ये हमारा एल्केन फॉर्म। क्या फॉर्म हो गया, ये हमारा एल्केन फॉर्म। बताओ कोई इशू, कोई दिक्कत परेशानी। इसी जगह अगर हम क्या करें, जो हमने साधारण जल लिया है, क्या लिया है, जनरल वाटर लिया है, इसकी जगह हम हैवी वाटर ले लें। क्या ले लें, इस H2O की जगह हमने D2O ले लिया। तो हमें क्या लेना है, H2O की जगह हमें D2O का यूज करना है। किसका यूज करना है, H2O की जगह D2O का यूज करेंगे, तो क्या बनेगा, जब H2O की जगह D2O का यूज करते हैं तो ड्यूटीरो एल्केन बनता है। क्या बनता है, ड्यूटीरो एल्केन बनता है। देखो RMg और X प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, DOD हो जाएगा, DOD। अब यहाँ फिर ये हो जाएगा, क्या बन जाएगा, RD बन जाएगा, यहाँ से ये टूट जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये बन जाएगा RD प्लस, ये क्या हो जाएगा Mg, और इस तरफ लग जाएगा OD, और इस तरफ लग जाएगा X। तो ये क्या बन गया, ये ड्यूटीरो एल्केन बन गया, ड्यूटीरो एल्केन। ठीक, क्या बन गया, ड्यूटीरो एल्केन बन गया। बताओ कोई समस्या। चलो अगला मेथड देखते हैं।
इस रिएक्शन में एनी डाउट्स? तो देखो अगला मेथड देखते हैं। अगला मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और फैटी एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव। यानी एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स और फैटी एसिड और इसके डेरिवेटिव्स के क्या करने पर? रिडक्शन करना। क्या करने पर? इनका रिडक्शन करना है, अपचयन करना। देखो कह रहा है गिवन कंपाउंड ऑन हीटिंग इन सील्ड ट्यूब in presence of red phosphorus and Hi hydrogen iodide reduces to corresponding alkane। यानी क्या कह रहा है? लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में इन जो दिए गए कंपाउंड्स है उनको सील्ड ट्यूब में क्या करने पर? गर्म करने। उनके करस्पॉन्डिंग में क्या प्राप्त होते हैं? हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लें, रिएक्शन है यानी हमने सबसे पहले क्या लेना है? सबसे पहले हम यही अल्कोहल ही ले रहे हैं। तो ROH इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी? 2HI से करा दी। किससे करा दी? 2HI से करा दी। यानी HI के 2 मॉलिक्यूल ले लिए रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में और 200 डिग्री सी टेम्परेचर पर हमने क्या किया? इसको हीट कर। तो क्या निकल जाएगा? देखो एक H इससे निकल जाएगा और यहाँ H2O बन जाएगा। क्या बनेगा? H2O बन गया। अभी एक H यहाँ पर बचा हुआ है और 2 I है तो यहाँ I निकल जाएगा और यहाँ क्या निकलेगा? RH। क्या निकलेगा? R। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्या है? ये हमारा है। बताओ, गॉट इट? समझ में आया? अब अगर हम अल्कोहल की जगह क्या ले लें? अल्कोहल की जगह एल्डिहाइड ले लें, तब क्या बन जाएगा? देखो एल्डिहाइड ले लो, RCHO प्लस। तो हम इसके अनुसार ही 4 यानी HI के कितने मॉलिक्यूल ले लें? HI के 4 मॉलिक्यूल ले लें तो क्या बन जाएगा? यही जो ऊपर लिखा हुआ है सेम एज एबव। सेम एज एबव। अब इसका क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो इसमें रिएक्शन होगी कैसे। जैसे R सिंगल बॉन्ड C और OH, क्या यही होगा? जो एल्डिहाइड है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके से होती है। इस HI में हमारे 4H है और 4I है कि नहीं है? इस ऑक्सीजन और कार्बन में देखें तो ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो बॉन्ड कहाँ घूम जाएगा? बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर घूमेगा, यानी ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होगा और यहाँ से 2H निकलेंगे और ये क्या निकाल देगा? H2O निकल गया। क्या निकल गया? H2O निकल गया। और यहाँ भी 4I है तो ये 2I2 निकलेगा। क्या निकला? 2I2 निकल। अब यहाँ कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हो गई कि नहीं खाली हो गई? जब ऑक्सीजन 2 वैलेंसी लेकर चला गया तो यहाँ पर 2 वैलेंसी इस कार्बन की खाली हो गई। यहाँ अभी भी 2 हाइड्रोजन बचे थे, 2 हाइड्रोजन ही गए थे, तो ये दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन से क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे। यानी C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड। तो इसी को हम लिख सकते हैं RCH3। क्या लिख सकते हैं? RCH3। और इसका नाम भी क्या हो जाएगा? एल्केन। क्या हो जाएगा? एल्केन। बताओ बात समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी? आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। के लिए देखते हैं RC डबल बॉन्ड O और R, यही होता है कीटोन। इसकी रिएक्शन हमने करा दी 4HI से। किससे करा दी? 4HI से। और वही रेड फास्फोरस और 200 डिग्री सी टेम्परेचर। अब ये क्या करेगा? इस कार्बन और ऑक्सीजन में बॉन्ड कहाँ घूमेगा? ऑक्सीजन की ओर। क्यों घूमेगा? जब ये ब्रेक हो जाएगा तो बॉन्ड घूम जाएगा, यानी जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ जाएगा? ऑक्सीजन की ओर, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहती है? कि कोवैलेंट बॉन्ड में
उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को, कोवैलेंट बॉन्ड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर जो खींचने की क्षमता होती है, टेंडेंसी होती है, उसे ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो यह कोवैलेंट बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन ने अपनी ओर खींच लिया और निकल जाएगा। यहां से 2H निकले और ये क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2O बन गया। प्लस 4I है तो यहाँ से 2I2 निकल जाएगा। क्या निकला, 2I2 निकल गया। और यहाँ क्या बचा बताओ, यहाँ R बचा और C, और इस का ऑक्सीजन की वजह से दो वैलेंसी इस कार्बन की खाली हो गई, तो यहाँ H और H ये दो जो बचे हैं ये लग जाएंगे, और R, इसको हम लिख सकते हैं RCH2R। ये भी क्या है, ये भी हमारा एल्केन। क्या है, एल्केन है। जैसे अगर हम यहीं ले लें CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 4HI, तो क्या हो जाएगा बताओ, यहां से H2O निकल गया और प्लस 2I2 निकल गया, और यहाँ बचा CH3, फिर यहाँ बच जाएगा CH2 और यहाँ बच जाएगा CH3। नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा प्रोपेन। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी? चलो नेक्स्ट मेथड देखते हैं। कह रहा बाई रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें पहली रिएक्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन, यानी क्लीमेंसन अपचयन। ये बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी जाने वाली क्या है, रिएक्शन है। कह रहा है कार्बोनिल कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन when reduced with amalgamated zinc and concentrated HCl also yield alkanes. This process is known as Killimanson reduction. Means जिंक अमेलगम और कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में, ठीक है, जिंक अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में कार्बोनिल कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड और कीटोन्स का अपचयन कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। समझ में आ गया, जिंक अमेलगम की उपस्थिति में, जिंक अमेलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में कार्बोनिल कंपाउंड्स का जैसे एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन कराने पर क्या फॉर्म होता है, एल्केन फॉर्म होता है, एल्केन बनता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमने यही ले लिया, क्या कह रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड में क्या ले लें, R, या हम ले सकते हैं CH3CH, क्या ले लिया, CH3CHO ले लिया। इसका हमें अपचयन कराना है। क्या कराना है, अपचयन कराना है। इसका हमें क्या कराना है, अपचयन कराना है। किसकी प्रेजेंस में, जिंक एमेलगम और कंसंट्रेट HCl की उपस्थिति में, कंसंट्रेटेड HCl की उपस्थिति में हमने क्या करा दिया। तो अब ध्यान से देखो, जो ये क्या है, इधर देखो CH3, जो एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहां से ये ऑक्सीजन का, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये जो बॉन्ड हैं ये किसके ऊपर घूम जाएंगे, माइनस के ऊपर। यानी ऑक्सीजन के ऊपर बॉन्ड घूम गया तो कहाँ चला जाएगा, यानी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, तो क्या हो गया, माइनस चार्ज आ गया, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये जब ऑक्सीजन रिमूव होगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O निकल गया। क्या निकल गया, H2O निकल गया, और इस कार्बन की दो वैलेंसी खाली हो, क्या हो गई, CH3C, दो वैलेंसी इस कार्बन की खाली हो गई, और यहाँ दो हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाए।
क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन आकर के ये जुड़ गए। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। अब अगर हम इसी की जगह क्या ले लें, कीटोन ले लें, तो कीटोन क्या होता है, CH3 COCH3। इसका हमने क्या करा दिया, इसका भी हमने रिडक्शन करा दिया जिंक अमेलगम और कंसंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो C डबल बॉन्ड O, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, तो बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन की ओर, यानी ऑक्सीजन में माइनस चार्ज और कार्बन में प्लस चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिए, ऑक्सीजन ने खींच लिए। तो यहाँ बन जाएगा CH3 और C, इसके 2 बॉन्ड खाली हो जाएंगे, ये 2 बॉन्ड खाली हो गए और ये CH3 है, तो ये 2 हाइड्रोजन आकर के इनसे जुड़ जाएगा, ये हो गया CH3। इसको लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3 CH2 और CH3, नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा इसका प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो बताओ इस मेथड में कोई दिक्कत, एनी डाउट्स इन दिस मेथड। जैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन बी reduced to hydrocarbons in presence of excess of hydrazine and sodium alkoxide। तो सबसे पहले बात, तो देखो कार्बोनिल कंपाउंड्स का क्या करना है, रिडक्शन करना है, किसके प्रेजेंस में, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन, एक्सेस ऑफ यानी हाइड्रोजन और सोडियम एल्कोक्साइड की अधिकता में, हाइड्रोजन और सोडियम एल्कोक्साइड की अधिकता में कार्बोनिल कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड और कीटोन्स का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है और एल्केन फॉर्म होते हैं, क्या फॉर्म होते हैं, एल्केन फॉर्म होते हैं। इस अभिक्रिया को वुल्फ किश्नर अभिक्रिया कहते हैं या वुल्फ किश्नर रिडक्शन कहते हैं, वुल्फ किश्नर अपचयन। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि हाइड्रोजन क्या है, यानी H2, ठीक है। सबसे पहले हम इस हाइड्रोजन को देख लेते हैं, तो H2N और H2, इस ग्रुप को बोलते हैं हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। जुड़ा कैसे होगा, H, देखो N सिंगल बॉन्ड N और ये H, ये H और ये H और ये इस तरीके से जुड़ा होता है, ये होता है हाइड्रोजन, क्या है, ये हाइड्रोजन। अब बात करते हैं सोडियम एल्कोक्साइड की, तो एल का मतलब होता है कार्बन, यानी R हो गया, एल का मतलब कार्बन, ऑक्साइड तो O होगा और सोडियम है तो Na हो गया, क्या हो गया, सोडियम एल्कोक्साइड, या इसी को हम कह सकते हैं CH3O या C2H5O। तो सोडियम एल्कोक्साइड ले लिया, क्या ले लिया, सोडियम एल्कोक्साइड ले लिया। अब इसकी यानी हाइड्रोजन और सोडियम एल्कोक्साइड की अधिकता में कार्बोनिल कंपाउंड्स का क्या करना है, रिडक्शन कराना है, तो एल्केन फॉर्म होते हैं। तो अब रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे हमने क्या ले लिया, कीटोन ले लिया R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और R डैश, क्या ले लिया, R डैश। इस R का मतलब एल्किल ग्रुप है, इस R डैश का मतलब भी एल्किल ग्रुप है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। अब इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है, हाइड्रोजन से करानी है, H2NH2 हाइड्रोजन से करा दी। तो अब ये देखो इसमें क्या होगी, एडिशन रिएक्शन होगी, यानी यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये देखो ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, क्या रिमूव हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, यानी ये जो बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड कहाँ घूम जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर, यानी ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ से ये H2O निकल जाएगा, माइनस H2O, क्या हो गया, पानी निकल गया और यहाँ क्या बचेगा, R
सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड R डैश, और यहाँ जुड़ जाएगा आपका NNH। क्या जुड़ गया? NNH2 जुड़ गया। इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। क्या बोलते हैं? हाइड्राजोन। तो हाइड्राजीन्स के क्या हो गया? हाइड्राजोन हो गया। अब इसका क्या कराना है? C2H5ONA के साथ रिडक्शन करा दिया 180 डिग्री सी टेम्परेचर पर। कितने पर? 180 डिग्री सी टेम्परेचर। यहाँ बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड R डैश और CH। क्या बन गया? CH। नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका नाम हो गया एल्केन। क्या नाम हो गया? एल्केन। बताओ कोई दिक्कत परेशानी? इसी की जगह अगर हम ले लें, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड, और यहाँ ले लें C2H5। क्या ले लें? C2H5। अब हमने क्या करा दी? हाइड्राजीन से रिएक्शन करा दी। तो यहाँ से हो जाएगा H2O निकल जाएगा, माइनस H2O निकल गया। क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3 C, C2H5, ठीक, और यहाँ NNH2 हाइड्रोजन प्राप्त हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा? C2H5ONA 180 डिग्री C पर। तो अब क्या बन जाएगा? ये CH3 CH2 और C2H5। नाम क्या है? 1 2 3 4 कार्बन, नाम हो जाएगा ब्यूटेन। नाम क्या है? कोई दिक्कत? अब देखते हैं कोरे हाउस एल्केन सिंथेसिस, यानी कोरे हाउस सिंथेसिस भी कहते हैं इसे। तो एन एल्किल क्लोराइड इज फर्स्ट कन्वर्टेड into lithium alkyl which reacts with cuprous iodide to form lithium dialkyl cuprate. This lithium dialkyl cuprate now again reacts with alkyl chloride to give alkane. क्या कह रहा है? An alkyl chloride is first converted into lithium alkyl which reacts with cuprous iodide to form lithium alkyl cuprate. This lithium alkyl cuprate now again reacts with alkyl chloride to give alkane. तो अब रिएक्शन देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि एन एल्किल क्लोराइड सबसे पहले जो एल्किल क्लोराइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिथियम एल्किल में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये लिथियम एल्किल क्यूप्रस आयोडाइड से रिएक्ट करके लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट बनाता है। अब ये लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट क्या करता है? फिर रिएक्ट करता है एल्किल क्लोराइड से और एल्केन देता है। तो अब इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखो क्या हो जाएगा? एल्किल क्लोराइड यानी CH3 और Cl। एल्किल क्लोराइड फर्स्टली जो सबसे पहले एल्किल क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिथियम एल्किल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसकी हम क्रिया करा दें लिथियम से। तो क्या बन जाएगा? लिथियम एल्किल यानी CH3Li बन गया। क्या बन गया? CH3Li बन गया। और यहाँ बन जाएगा LiCl। क्या बन गया? LiCl बन गया। यानी हमने 2 Li ले लिए और ईथर के प्रेजेंस, किसके प्रेजेंस में? ईथर के प्रेजेंस में। तो क्या बन गया? LiCl बन गया। अब ये जो लिथियम मेथिल है, क्या है? लिथियम मेथिल है, ये क्या करेगा? ये क्यूप्रस आयोडाइड से रिएक्ट करेगा। तो 2CH3Li इसने रिएक्ट की क्यूप्रस आयोडाइड से। अब ये क्यूप्रस आयोडाइड क्या फॉर्म करेगा? लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? लिथियम CH3 का होल ट्वाइस इंटू Cu। क्या फॉर्म किया और क्या बना देगा? जल्दी बताओ। ये बना देगा Li और I। क्या बना? Li और I बन गया। कोई दिक्कत इसमें? लिथियम आयोडाइड निकल गया। अब ये जो लिथियम डाईमेथिल क्यूप्रेट है, क्या है? लिथियम डाईमेथिल क्यूप्रेट है, ये किससे रिएक्शन करेगा?
ये फिर से एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कर लेगा, C2H5Cl प्लस LiCH3 का होल ट्वाइस इंटू Cu, इससे रिएक्शन कर ली इसने। अब क्या फॉर्म होगा, एल्केन फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म होगा, एल्केन फॉर्म होगा। तो यहां से निकल जाएगा आपका C2H5CH3, ये निकल गया। और क्या निकल जाएगा बताओ, CH3, देखो एक CH3 इससे इसमें लग गया और एक CH3 Cu बच गया, तो CH3 Cu बचा, और प्लस क्या क्या है, और क्या बच जाएगा, अब यहाँ Li बचा और Cl बचा, तो Li और Cl, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मिल गया प्रोपेन। क्या मिल गया, प्रोपेन। यानी मेथिल क्लोराइड की क्रिया जब हमने लिथियम से करा दी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बन गया, लिथियम मेथिल बन गया। अब ये लिथियम मेथिल क्यूप्रस आयोडाइड से रिएक्ट होकर के लिथियम डाई मेथिल क्यूप्रेट बनाता है, और ये लिथियम डाई मेथिल क्यूप्रेट एल्किल हैलाइड से क्रिया करके या एथिल क्लोराइड से क्रिया करके क्या बनाया, इसने प्रोपेन बना दिया। इस रिएक्शन को कहते हैं कोरे हाउस एल्केन सिंथेसिस। क्या कहते हैं, कोरे हाउस सिंथेसिस भी कहते हैं और कोरे हाउस एल्केन सिंथेसिस भी कहते हैं। तो बताओ इस रिएक्शन में कोई डाउट है। तो ये थे हमारे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, यानी एल्केन बनाने की सामान्य विधियां। और आज हमारी एल्केन बनाने की सामान्य विधियां खत्म हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एल्केन के भौतिक गुण, रासायनिक गुण। तो अगर आपको लोगों को सेशन पसंद आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक भी भेजें, ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, जय हिंद।